हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं एक बहुत कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि जैसे मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मैं उनके मुंह से एक बहुत कॉमन सी चीज़ सुनती हूँ कि लड़की अगर अनएम्प्लॉयड होती है तो हम उनसे शादी कर लेते हैं, बट हम अनएम्प्लॉयड होते हैं तो हमसे कोई शादी नहीं करता, हमसे लड़कियाँ शादी नहीं करती। तो क्या वो अनएम्प्लॉयड होती तो आप उन्हें एम्प्लॉयड गर्ल वाली लाइफ दे पाते हो? क्या वो जो चाहती हैं आप उनकी विशेज़ पूरी कर पाते हो? ऐसा तो नहीं होता। हाँ, भले आप पैसे दे देते होगे, बट उस पैसे का हिसाब भी तो लेते हो आप। मतलब आई बिलोंग टू विलेज एरिया, सो मैंने जितना नोटिस करा है कि अगर एक लड़की अनएम्प्लॉयड है तो उसे शादी के बाद सफ़र करना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कितने भी मिलियनर से शादी करा दो, ठीक है वो मिलियनर विलियन की बात अलग है, बट कितने भी सरकारी जॉब वाले से शादी करा दो या किसी से भी शादी करा दो, बट लड़की को सफ़र करना ही पड़ता है। कोई भी उसके नीड्स वांट्स होते हैं, उसके लिए वो पैसे लेगी तो उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा खर्चा हो गया तो उसे टेंशन होती है कहीं पति मेरे से हिसाब ना मांग ले या इधर उधर ना हो जाए, या हर चीज़ का मैंने देखा है यार। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, मेरे पापा जॉब करते हैं दुबई में, इधर पैसा आता है तो मैंने अपनी मम्मी को देखा है। मम्मी हर चीज़ का हिसाब नोट करके, इवन अगर वो 500 भी खर्चे करेगी तो उसका हिसाब रखती है। बस हिसाब ही नहीं, और भी चीज़ें जो कि मैंने नोटिस करी है। लाइक सीरियसली, अगर मम्मी को कोई साड़ी ख़रीदना होता है तो उसे 100 बार सोचना पड़ता है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली उसे 100 बार, मम्मी को 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं ये साड़ी खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। मतलब ये पैसे बचेंगे तो मेरे बच्चों की स्टडीज़ में जाएंगे। अगर वही चीज़ हो कि मेल भी जॉब करे, पैसे कमाए, एंड फीमेल भी पैसे कमाए, तो कितना बेटर होगा ना। फीमेल अपनी नीड्स एंड वांट्स खुद ही पूरा करेगी, मेल बच्चों को संभालेगा, या जो भी है। मतलब आप खुद में डिसाइड कर सकते हो कौन क्या करेगा। तो वो चीज़ है। फिर अगर मान लो मेरी आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, सो अगर मेरी मम्मी की थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो मामा के यहाँ मेरे नाना जी नहीं है, सो वो मामा के घर वालों को भी शेयर नहीं कर सकती। यहाँ पे ससुराल में भी मतलब शेयर नहीं कर सकती। अब तो मैं हो गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ तो मेरे से शेयर करती है, बट पहले ऐसा नहीं था। मम्मी ने बहुत सफ़र करा है इन सब चीज़ों में। सो अगर वो सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते तो शायद इतना सफ़र ना करना पड़ता, क्योंकि मम्मी के पास चॉइसेस होते हैं कि हाँ मैं बाहर निकल के जॉब करके, अगर मम्मी के पास स्किल्स होते हैं या एजुकेटेड होती मम्मी अच्छी खासी, तो हाँ उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि हाँ मैं बाहर निकल के जॉब कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। तो शायद हम आज गाँव में नहीं रहते। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं लड़कियों को एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। क्योंकि अगर लड़की, मान लो ससुराल में आपकी लड़ाई हो गई, ससुराल वाले बोलेंगे तू मायके जा, मायके वाले बोलेंगे तेरी शादी कर दी हमने, तू ससुराल रह। तो ये चीज़ हो जाती है ना, फिर वो लड़की कहाँ जाएगी। उसे फिर डिसरिस्पेक्ट खा के या कुछ भी करके ससुराल में ही रहना पड़ता है, जितना मैंने नोटिस करा है। सो एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। भाई ठीक है, करियर अलग भी बहुत सारे चॉइसेस हैं, बट स्पोर्ट्स में भी आजकल बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बट वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो चीज़ वो डिसाइडेड वो बहुत बाद में हो जाता है। फिर आप एजुकेशन छोड़ देते हो स्पोर्ट्स के लिए। बहुत लोग का हो जाता है, लकीली बहुत जो लकी होते हैं उनका हो जाता है, बट बहुत लोग का नहीं होता। फिर लास्ट में ऐसे ही, मतलब मेरे क्लासमेट ने क्रिकेट खेलने का सोचा तो वो बहुत 3-4 साल तक प्रैक्टिस करता रहा कंटिन्यूसली, उसका नहीं हुआ। फिर उसे लास्ट में एजुकेशन चूज़ करना पड़ा। नाउ ही इज़ डूइंग BBA इन दिल्ली। सो यही चीज़ थी भाई, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इतनी ज़रूरी है एजुकेशन, क्या बताऊँ मैं।